जरा सोचिए, जिस इंसान को आप अपनी दुनिया मानते हैं वो सिर्फ नेचर का एक खेल हो। सोचिए, वो ट्रू लव जिसके लिए लोग जान दे देते हैं, वो असल में सिर्फ बायोलॉजी का ट्रिक हो, एक जाल, ताकि स्पीशीज जिंदा रहे। और सोचिए, आपकी खुशियां, आपके सपने, आपकी पूरी जिंदगी असल में कभी आपके हाथ में रही ही नहीं। ये बातें सुनकर झटका लगता है ना? लेकिन यही सच बताया था एक ऐसे फिलोसफर ने जिसने पूरी दुनिया की सोच को हिला दिया। उसका नाम है आर्थर स्कोपेनहॉर। उसने कहा, जिंदगी कोई सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक दुख की फैक्ट्री है। इंसान हर वक्त अपनी इच्छाओं का गुलाम है और प्यार वो सबसे बड़ा धोखा है। तो इस सीरीज में हम उतरेंगे उसकी किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन की गहराई में, जहां हर चैप्टर आपके इल्यूशंस तोड़ेगा, आपकी मान्यताओं को चैलेंज करेगा और शायद आपको अपनी जिंदगी नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तैयार रहिए, क्योंकि ये सफर रोशन नहीं, काला है और यही अंधेरा आपको सच दिखाएगा। चैप्टर 1, प्यार और समाज सबसे बड़ा धोखा। प्यार ये एक ऐसा शब्द है जो इंसान को पागल कर देता है। बचपन से फिल्मों, गानों और कहानियों में सिखाया जाता है कि किसी दिन एक ऐसा साथी मिलेगा जिसके साथ जिंदगी जन्नत जैसी हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि यही सबसे सच्चा, सबसे पवित्र एहसास है। लेकिन स्कोपेनहॉर कहता है, यही सबसे बड़ा धोखा है। उसके मुताबिक प्यार असल में कोई डिवाइन चीज नहीं है, बल्कि बस नेचर का खेल है। सोचिए, जब दो लोग एक दूसरे की तरफ खींचते हैं तो असली मकसद खुशी या कंपेनियनशिप नहीं होता। असली मकसद होता है आने वाली पीढ़ी को जन्म देना। मतलब इंसान चाहे जितना भी सोच ले कि ये मेरी चॉइस है, ये मेरा सोलमेट है, हकीकत में ये चॉइस उसके हाथ में होती ही नहीं। ये सब बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग है ताकि स्पीशीज सर्वाइव कर सके। थोड़ा ध्यान दीजिए, जब कोई इंसान किसी को प्यार करता है तो अक्सर उसकी क्वालिटीज पर ध्यान नहीं जाता, बल्कि उस अट्रैक्शन पर जाता है जो फ्यूचर जेनरेशन के लिए फिट माना जाता है। जैसे कोई कहे, मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद है या उसकी बॉडी परफेक्ट है। असल में ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर उस बच्चे के बारे में सोचने का तरीका है जो अभी पैदा भी नहीं हुआ। स्कोपेनहॉर के हिसाब से हमें लगता है कि हम खुशियों के लिए प्यार कर रहे हैं, लेकिन असलियत में हम आने वाली जेनरेशन के लिए प्रोग्राम्ड पपेट है। अब जरा सोचिए, जब इंसान प्यार में पड़ता है तो कैसा पागलपन होता है। रातों की नींद उड़ जाती है, दिन रात बस उसी इंसान का ख्याल। ये ऑब्सेशन इतना स्ट्रांग होता है कि लोग अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन अगर इसका नतीजा मैरिज या फैमिली लाइफ में निकले तो अक्सर वही इंटेंस पैशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मिशन पूरा हो गया, नेचर का काम हो चुका, अब अट्रैक्शन धीरे धीरे फेड हो जाता है। यही कारण है कि रिलेशनशिप्स अक्सर टूट जाती है। लोग एक दूसरे से बोर हो जाते हैं या किसी और में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। स्कोपेनहॉर कहता है कि प्यार सबसे स्वीट दिखने वाला जहर है। इंसान को लगता है कि वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन ले रहा है, किसके साथ फ्यूचर बिताना है। लेकिन हकीकत में ये डिसीजन उसकी इच्छा नहीं, बल्कि उस अंधी ताकत का हिस्सा है जिसे वो विल कहता है। वो शक्ति जो स्पीशीज को चलाती रहती है। इंसान को लगता है कि वो किसी के लिए जी रहा है, लेकिन असल में वो नेचर के लिए जी रहा है। इस नजरिए से देखें तो ट्रू लव जैसी कोई चीज नहीं है। ये एक इल्यूजन है, एक ट्रैप है जो इंसान को फंसाकर स्पीशीज को आगे बढ़ाने के काम आता है। यही वजह है कि स्कोपेनहॉर प्यार को रोमांटिक नहीं बल्कि सबसे बड़ा धोखा मानता है। अब सवाल उठता है, अगर प्यार सच नहीं है, अगर ये बस एक बायोलॉजिकल गेम है, तो क्या इंसान कभी सच में खुश रह सकता है, या फिर पूरी जिंदगी बस उसी धोखे के पीछे भागता रहेगा जिसे वो प्यार समझता है? यही सोच इंसान को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि ये वही इल्यूजन है जिस पर पूरी कल्चर, पूरी सोसाइटी खड़ी है। चैप्टर 2, दुख की मशीन, क्यों खुश रहना नामुमकिन है। हर इंसान का सपना होता है
किसी दिन सब कुछ सही हो जाएगा, पैसा होगा, प्यार होगा, शांति होगी और तब जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन स्कोपेनहॉर कहता है यह सपना कभी सच नहीं होता, क्योंकि जिंदगी की असली सच्चाई है दुख, और ये दुख कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि हमारी नेचर का हिस्सा है। सोचिए, हर इच्छा पूरी होने से पहले तक इंसान बेचैन रहता है। भूख लगी है तो खाना चाहिए, पैसा नहीं है तो पैसा चाहिए, अकेलापन है तो साथी चाहिए। जैसे ही ये इच्छा पूरी होती है, थोड़ी देर को सुकून मिलता है, लेकिन उसके बाद तुरंत कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है। मान लीजिए किसी को एक महंगा फोन चाहिए। महीनों तक उसकी चाहत में जीता रहेगा, सोचता रहेगा कि फोन मिलते ही सब ठीक हो जाएगा। फोन मिलते ही खुशी मिलती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो पुराना लगने लगता है और अब अगला मॉडल चाहिए। यही एंडलेस साइकिल पूरी जिंदगी चलती रहती है। स्कोपेनहॉर के मुताबिक इच्छा मतलब कमी, और कमी का मतलब दुख। जब तक इंसान जिंदा है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, इसलिए दुख भी कभी खत्म नहीं होगा। यही कारण है कि कोई भी इंसान पूरी तरह खुश नहीं रह सकता। उसकी आंखों में हमेशा कुछ और पाने की भूख जलती रहती है। अब जरा गौर कीजिए, जिन लोगों को सोसाइटी सक्सेसफुल कहती है, उनके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, क्या वो हमेशा खुश रहते हैं? नहीं। उनके पास जितना ज्यादा होता है, उतनी ही बड़ी इच्छाएं पैदा होती है, और अगर कभी कोई इच्छा पूरी ना हो तो इंसान फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में डूब जाता है। यानी चाहे पूरी हो या अधूरी रहे, इच्छा दोनों ही हाल में इंसान को दुखी देती है। स्कोपेनहॉर ने कहा था, जिंदगी उस झूले की तरह है जो दर्द और बोरियत के बीच झूलता रहता है। जब इच्छा अधूरी है तो इंसान दर्द में है, जब इच्छा पूरी हो जाती है तो बॉर्डम आता है। इंसान कभी भी स्थायी खुशी की अवस्था में नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, बचपन में लगता है पढ़ाई पूरी हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। पढ़ाई पूरी होती है तो नौकरी का तनाव शुरू, नौकरी मिल जाती है तो शादी और परिवार का दबाव, शादी हो जाती है तो बच्चों की जिम्मेदारी, और जब सब सेटल हो जाता है तब अचानक खालीपन और बोर्डम घेर लेता है। हर पड़ाव पर इंसान सोचता है कि अब खुशी मिलेगी, लेकिन हर बार उसके हाथ में सिर्फ नया दुख आ जाता है। यही कारण है कि स्कोपेनहॉर जिंदगी को दुख की मशीन कहता है। इंसान चाहे कितना भी भागे, चाहे जितना भी हासिल कर ले, ये मशीन रुकती नहीं। उसका काम है इंसान को बार बार नई इच्छाओं और नए दुखों में फेंकना। अब सोचिए, अगर सच्चाई यही है कि खुशी कभी स्थायी नहीं मिल सकती, तो क्या इंसान को हमेशा दुख में जीना ही है, या फिर इस मशीन से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? यही सवाल आगे की सोच को और गहरा कर देता है। चैप्टर 3, दुनिया एक आईना, सब कुछ बस प्रेजेंटेशन है। अब तक हमने देखा कि प्यार एक धोखा है और जिंदगी दुख की मशीन, लेकिन स्कोपेनहॉर यहां और गहराई में जाता है। वो कहता है, जो दुनिया हमें हर रोज दिखाई देती है, ये भी वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। हमारी पूरी रियलिटी बस एक रिप्रेजेंटेशन है, एक इल्यूजन, एक आईना जो हमें वही दिखाता है जो हमारा दिमाग देखना चाहता है। जरा सोचिए, जब कोई इंसान किसी जगह खड़ा होता है तो उसे सामने पहाड़, नदी, लोग, आसमान सब दिखाई देते हैं, लेकिन ये सब बाहर जैसी चीजें नहीं हैं, बल्कि उसके दिमाग के अंदर बने हुए इमेजेस है। यानी जो दुनिया हमें सच लगती है, वो हमारे दिमाग के फिल्टर से गुजर कर ही हमारे सामने आती है। असली दुनिया तक हमारी सीधी पहुंच है ही नहीं। उदाहरण के लिए, सूरज हर रोज हमें उगता और डूबता दिखता है, लेकिन सच ये है कि सूरज न तो उगता है और न ही डूबता है। ये तो पृथ्वी के घूमने का इल्यूजन है। इंसान को हजारों साल लग गए ये समझने में। तो सवाल ये उठता है कि हम जो बाकी चीजें सच मानते हैं, क्या वो भी सिर्फ दिमाग की ट्रिक्स है? स्कोपेनहॉर के मुताबिक ये पूरी दुनिया रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हम जो देखते हैं, सुनते हैं, छूते हैं, वो सब एक तरह की मेंटल पिक्चर है जो हमारी इंद्रियां और दिमाग मिलकर बनाते हैं।
इस रिप्रेजेंटेशन को इंसान सच समझ लेता है और उसी के पीछे भागता रहता है। लेकिन असल में असली दुनिया इससे बिल्कुल अलग है, जिसे स्कोपेनहावर ने विल कहा है। विल वो अंधी ताकत है जो हर चीज के पीछे काम कर रही है, लेकिन जिसे हमारी आंखें कभी सीधे नहीं देख सकती। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई मूवी चल रही है। आप स्क्रीन पर एक्टर्स, इमोशंस, फाइट्स, लव सब देख रहे हैं। आपको लगता है यही असली कहानी है, लेकिन असली ट्रूथ कैमरा, स्क्रिप्ट और प्रोजेक्टर में है, जिसे आप डायरेक्टली देख ही नहीं सकते। ठीक वैसे ही हमारी जिंदगी की हर चीज बस एक स्क्रीन पर चलती मूवी है। असली ताकत, असली रियलिटी कहीं और है। ये सोच इंसान को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि अगर दुनिया वैसी नहीं जैसी दिख रही है, तो जो हम प्यार, खुशी, सफलता, दोस्ती या यहां तक कि अपना खुद का अस्तित्व मानते हैं, वो भी शायद इल्यूजन ही हो। सोचिए, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वो आंखें ही हमें धोखा दे रही हो, तो फिर सच किस पर भरोसा किया जाए? स्कोपेनहावर यही कहता है, इंसान एक ऐसे आईने में कैद है जहां उसकी नजर हमेशा बाहर की तस्वीरें देखती रहती है, लेकिन असली हकीकत तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। और शायद यही कारण है कि इंसान हमेशा कंफ्यूजन, तलाश और बेचैनी में जीता है। अब सवाल यह है, अगर सब इल्यूजन है तो असली सच क्या है, और क्या इंसान कभी उस सच तक पहुंच सकता है? यही रहस्य अगली सोच की तरफ ले जाता है। चैप्टर 4, असली सच, इच्छाएं ही दुनिया चलाती है। स्कोपेनहावर यहां एक ऐसी बात कहता है जो इंसान की पूरी सोच को उल्टा कर देती है। वो कहता है, इस दुनिया का असली सच, इसकी जड़, इसकी असली ताकत, कोई भगवान, कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं है। असली ताकत है इच्छा। ये इच्छा ही है जो पूरी दुनिया को चला रही है। सोचिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो रोते हुए बाहर आता है। उस रोने के पीछे हंगर की पहली इच्छा होती है, दूध चाहिए। यही इच्छा उसे जीना सिखाती है। बड़ा होते होते ये इच्छाएं मल्टीप्लाई हो जाती है। खाना, नाम, पैसा, सेक्स, पावर, स्टेटस। इंसान जो कुछ भी करता है, हर एक्शन के पीछे एक इच्छा छिपी होती है। बिना इच्छा के इंसान कोई काम कर ही नहीं सकता। अब जरा गौर करें, जानवर भी इसी रूल पर जीते हैं। शेर को शिकार चाहिए क्योंकि भूख है, पक्षी को घोंसला चाहिए क्योंकि सुरक्षा चाहिए। पेड़ भी सूरज की रोशनी की तरफ फैलते हैं क्योंकि सर्वाइवल की इच्छा है। मतलब हर चीज, चाहे इंसान हो, जानवर हो या पौधा, सिर्फ इच्छा के दबाव में चल रही है। स्कोपेनहावर इस इच्छा को विल कहता है, एक अंधी, अटूट, कभी न खत्म होने वाली ताकत। ये विल किसी रीजन को नहीं मानती। ये बस चलती रहती है, धक्का देती रहती है। जैसे समुद्र की लहरें बिना रुके टकराती रहती है, वैसे ही इच्छा इंसान को धकेलती रहती है। उदाहरण के लिए सोचिए, किसी इंसान के पास सब कुछ है, खाने को अच्छा खाना, रहने को घर, खर्चने को पैसा, फिर भी उसके अंदर बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि विल कभी रुकती नहीं। अब वो और ज्यादा चाहता है, बड़ा घर और नाम और पावर। जब तक सांस है, इच्छा है, और जब तक इच्छा है, सुकून नाम की चीज नहीं मिल सकती। स्कोपेनहावर की ये सोच बहुत डार्क है। वो कहता है कि इंसान खुद को बहुत स्मार्ट समझता है, जैसे डिसीजंस वो खुद ले रहा हो। लेकिन सच ये है कि डिसीजंस वो नहीं ले रहा, उसकी इच्छाएं ले रही है। इंसान सिर्फ एक पपेट है और डोर किसी और के हाथ में है। अब सोचिए, अगर ये सही है तो पूरी जिंदगी जो हम कंट्रोल करने का दावा करते हैं वो बस इल्यूजन है। हम खुद अपने मालिक नहीं हैं, हम तो विल के गुलाम हैं। और ये विल इतनी अंधी है कि इसका कोई एंड नहीं। चाहे इंसान कितना भी हासिल कर ले, ये विल उसे खालीपन और नई भूख में धकेलती ही रहेगी। यही वजह है कि स्कोपेनहावर के हिसाब से जिंदगी का असली सच कोई खुशी नहीं, बल्कि इच्छाओं की दौड़ है, और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है, अगर इच्छाएं ही दुनिया को चला रही है
और इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तो क्या इंसान हमेशा इस गुलामी में फंसा रहेगा या फिर इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है? चैप्टर 5, कला और संगीत, दुख से थोड़ी राहत। अब तक जो तस्वीर बनी है वो काफी अंधेरी है। प्यार एक धोखा, जिंदगी दुख की मशीन, दुनिया बस आईना और हर इंसान इच्छाओं का गुलाम। लेकिन स्कोपेनहॉर यहां थोड़ी रोशनी दिखाता है। वो कहता है, हाँ, जिंदगी असल में दुख से भरी है, लेकिन इंसान के पास कुछ रास्ते हैं जहां थोड़ी देर के लिए इस दुख से छुटकारा मिल सकता है। और इन रास्तों में सबसे ताकतवर है कला और संगीत। सोचिए, जब कोई इंसान गहरी पेंटिंग को देखता है या किसी कविता में डूब जाता है या किसी सोलफुल गाने को सुनता है, तो उस पल क्या होता है? उस पल वो अपनी इच्छाओं को भूल जाता है। भूख, पैसा, स्टेटस, फ्यूचर सब गायब हो जाता है। इंसान बस उस ब्यूटी, उस एक्सपीरियंस में खो जाता है। यही वो क्षण है जहां उसकी बेचैन विल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। स्कोपेनहॉर के हिसाब से कला हमें रोजमर्रा की दौड़ से बाहर ले जाती है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई मजदूर पूरा दिन थका हुआ काम करता है, तनाव में है। घर आकर अगर वो अपनी पसंद का संगीत सुनता है तो वो अपने दुख और थकान को थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। या कोई अमीर बिजनेसमैन जो लाखों कमाकर भी बेचैन है, अगर किसी कॉन्सर्ट में बैठकर वायलिन या पियानो सुनता है तो वो भी उस पल में अपनी इच्छाओं से दूर चला जाता है। संगीत के बारे में स्कोपेनहॉर की सोच और भी गहरी है। वो कहता है कि बाकी सारी कला, जैसे पेंटिंग, लिटरेचर, पोएट्री, ये सब दुनिया की रिप्रेजेंटेशन को दिखाती है, लेकिन संगीत, ये सीधे विल से जुड़ा है। संगीत बिना शब्दों और बिना तस्वीरों के भी इंसान के दिल को छू लेता है, क्योंकि इसकी वाइब्रेशंस उस मूल शक्ति से मेल खाती है जो हम सबके अंदर है। इसीलिए जब कोई उदास होता है और उदास गाना सुनता है तो वो उसे समझ आता है, और जब कोई खुश होता है तो एनर्जेटिक धुन उसे और ऊंचा उठा देती है। संगीत सीधे इंसान की सोल को पकड़ लेता है, क्योंकि ये उसी भाषा में बात करता है जो हमारी इच्छाओं और इमोशंस की भाषा है। लेकिन स्कोपेनहॉर साफ कहता है, ये राहत परमानेंट नहीं है। कला और संगीत दुख को खत्म नहीं करते, बस थोड़ी देर के लिए भुला देते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी दर्द वाले इंसान को पेन किलर दिया जाए। दर्द खत्म नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। तो सवाल यह है, क्या इंसान हमेशा सिर्फ इन छोटे छोटे पॉजेज में ही सुकून पाएगा, या फिर इस एंडलेस दुख और इच्छाओं के चक्र से पूरी तरह बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? स्कोपेनहॉर इसका जवाब देता है, हाँ, रास्ता है, और वो रास्ता है इच्छाओं का त्याग। चैप्टर 6, मुक्ति का रास्ता, इच्छा का अंत। स्कोपेनहॉर अब अपनी सोच के सबसे अंधेरे और साथ ही सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंचता है। वो कहता है, इंसान की जिंदगी दुख से भरी है, क्योंकि उसका हर पल इच्छाओं के पीछे भागते हुए बीतता है, और ये इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक पूरी होती है, दूसरी सिर उठाती है। यही साइकिल इंसान को बेचैन, अधूरा और दुखी बनाए रखता है। तो फिर इस दुख से असली मुक्ति कैसे मिले? स्कोपेनहॉर का जवाब है, इच्छाओं का अंत। जरा सोचिए, अगर किसी को प्यास लगी है और वो पानी ढूंढ रहा है, तो उस समय उसकी पूरी सोच, पूरा शरीर, पूरा ध्यान सिर्फ उसी इच्छा पर टिका हुआ है। पानी मिलते ही थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन फिर अगली इच्छा, भूख, आराम, नींद, सेक्स, पैसा, पहचान, ये सिलसिला कभी रुकता ही नहीं। इंसान पूरा जीवन इन्हीं डिमांड्स का गुलाम बना रहता है। स्कोपेनहॉर कहता है कि असली मुक्ति तभी मिलेगी जब इंसान इस एंडलेस दौर से बाहर निकले, जब वो अपनी इच्छाओं को ही खत्म कर दे। लेकिन इच्छाएं खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि विल बहुत शक्तिशाली है। ये हमें लगातार धक्का देती रहती है। इसलिए इच्छाओं का अंत एक तरह से आत्मा की बगावत है, अपने ही नेचर के खिलाफ युद्ध। इसीलिए स्कोपेनहॉर को बौद्ध और हिंदू दर्शन में गहरी दिलचस्पी थी। जैसे बुद्ध ने कहा था
कि दुख का कारण तृष्णा है और मुक्ति का रास्ता तृष्णा का अंत है। स्कोपेनहावर भी यही कहता है कि इंसान को मोक्ष तभी मिलेगा जब वो चाहत को छोड़ देगा। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई इंसान भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भाग रहा है, हर कोई धक्का दे रहा है, शोर है, तनाव है। अचानक वो इंसान सड़क से हटकर शांत पहाड़ पर बैठ जाता है। वहां न शोर है न धक्का, बस सन्नाटा। यही होता है जब इच्छाओं से बाहर निकला जाए, जिंदगी का सन्नाटा। लेकिन इस बार ये सन्नाटा सुकून से भरा होता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सुकून किसी लक्जरी, किसी सक्सेस या किसी खुशी में नहीं है। ये सुकून है इच्छाओं के मर जाने में। यानी जब इंसान कहे अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न नाम, न पैसा, न प्यार, न ताकत, बस शांति। स्कोपेनहावर मानता है कि यही असली मुक्ति है, इच्छा का अंत। और ये मुक्ति रेयर है, क्योंकि बहुत कम लोग इतने हिम्मती होते हैं कि इच्छाओं के खिलाफ खड़े हो सके। लेकिन अगर कोई ये कर ले तो वही असली विजेता है, क्योंकि उसने जिंदगी की सबसे खतरनाक ताकत विल को हरा दिया। तो इस पूरे सफर का नतीजा ये है, जिंदगी दुख है क्योंकि इच्छा है, और दुख से निकलने का एकमात्र रास्ता है इच्छा को खत्म करना। लेकिन सवाल यह है, क्या हम में से कोई सच में इस अंत तक पहुंच सकता है, या हम सब हमेशा उसी चक्र में फंसे रहेंगे? यही सोच इंसान को अंदर से हिला देती है। तो अब सोचिए, जिंदगी वो नहीं है जो हमने हमेशा मानी थी। न प्यार, न खुशियां, न सफलता, कुछ भी उतना सच्चा नहीं जितना दिखता है। स्कोपेनहावर ने कहा था कि ये दुनिया कोई सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि दुख और इच्छाओं का ट्रैप है। और अगर इंसान को असली आजादी चाहिए तो उसे इस ट्रैप को पहचानना होगा, तोड़ना होगा। अब सवाल यह है, क्या हम सच में हिम्मत करेंगे इस सच का सामना करने की? क्या हम खुद से पूछेंगे, जो मैं चाहता हूं, क्या वो सच में मेरी चाहत है या बस विल का धोखा? अगर ये बातें आपके अंदर कहीं गहरी उतर गई है, अगर लगा है कि किसी ने आपकी आंखों से पर्दा खींच दिया है, तो यही मत रुकिए। नीचे कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी इच्छा क्या है, और क्या उसे छोड़ना वाकई मुमकिन है? अगर इस सफर ने आपकी सोच को हिला दिया, तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां आपको सिर्फ बातें नहीं, बल्कि वो सच मिलेगा जिससे आमतौर पर सब लोग मुंह मोड़ते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि आगे और भी ऐसे सफर आने वाले हैं, जहां हर बार आपकी सोच को तोड़ा जाएगा और फिर से बनाया जाएगा।